लाल सलाम काम तमाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा, NH 24/7 इस वक्त आप देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे देश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। जिस तरह से डेडलाइन तय की गई 31 मार्च और आज 31 मार्च है। लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार को रणनीति और उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया। करीब 90 मिनट का संबोधन और उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूछा कि 60 सालों में आदिवासियों का विकास आखिरकार क्यों नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के 12 सालों के शासनकाल में भारत नक्सल मुक्त हुआ। बस्तर जैसे इलाके तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। शाह ने यह भी कहा कि नक्सलवाद की जड़ें गरीबी नहीं बल्कि विचारधारा में है। चेतावनी दी गई कि हिंसा का रास्ता अपनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, ये डरने वाली सरकार नहीं है और सभी के साथ न्याय करने वाली सरकार है। यह आरोप भी शाह ने लगाया कि 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके चलते देश को नक्सल मुक्त होने में इतनी देर हो गई। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। तो नक्सल मुक्त भारत पर अमित शाह ने कई तरह की बातों का जिक्र किया कि कांग्रेस ने भोले भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा। आदिवासियों को 60 साल तक विकास नहीं मिला। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ नक्सल एक्सपर्ट शुभ्रांशु चौधरी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह की डेडलाइन, वो इंतजार लगातार किया जा रहा था 31 मार्च का कि वो आएगी और फिर नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। कल जिस तरह से अमित शाह ने कई बातों का जिक्र किया, कई बयान भी उन्होंने दिए, आप क्या समझें, नक्सल मुक्त भारत का जो सपना है वो साकार हो रहा है? बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत बड़ा काम हुआ है। पर हमें ये याद रखने की जरूरत है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 1952 में भी उस समय उसको नक्सल नहीं कहते थे, पर जो शब्द भारत सरकार उपयोग करता है, LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से मुक्ति का हमने जश्न मनाया था 1972 में। उस समय तो नक्सल ही कहते थे। उस समय भी उसकी समाप्ति का जश्न मनाया था। आज फिर से हम नक्सल समस्या के समापन का जश्न मना रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी को मैं आपको एक अगर उदाहरण दूं, जो जो फ्रंट से जिन्होंने लड़ा, एक उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने यही सवाल पूछा कि इसका श्रेय किसको जाता है। तो उन्होंने कहा कि 20% श्रेय सरकार को, पैसे को, सेना को, जो जो मदद डबल इंजन सरकार को उसको जाता है, लेकिन जो मुख्य श्रेय है वो जनता को जाता है। 80% श्रेय ये पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। और हम वो भूल ना जाए कि देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या थी, इसका 20% भी बहुत बड़ा होता है। वो सरकार ने मदद की है, वो टेक्नोलॉजी ने मदद की है, लेकिन बस्तर की जनता ने इंटेलिजेंस दिया। बस्तर की जनता आज सरकार के साथ है, जो कि 15 साल 2015 के पहले वो नक्सलियों के साथ थी। तो हमें ये समझने की जरूरत होगी कि वो नक्सलियों के साथ क्यों गई थी, आज हमारे साथ क्यों आई है, और हमसे फिर से दूर ना चली जाए। ये इन सब सोचने का भी दिन है, उत्सव मनाने के साथ साथ। पर बहुत बड़े उत्सव का दिन है आज। बहुत बड़े उत्सव का दिन है। उम्मीद ही की जा सकती है कि जो सपना देखा गया था वो पूरी तरह से साकार होता हुआ अभी नजर आ रहा है। लेकिन ये भी कहा गया शुभ्रांशु जी कि 1967 का वो वक्त था जब एक समय नक्सलवाद का कहा गया कि भाई पूरी तरह से सफाया हो चुका है, लेकिन 1973 तक ही पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 40 साल बाद ये अपनी जड़ें फिर से सामने आ जाती हैं और फिर स्थितियां वैसी दिखती हैं। लेकिन इस बात को जिस तरह से कहा गया कि भाई 31 मार्च का वो टाइम है जब अच्छे दिन आ रहे हैं, क्या समझे आने वाले दिनों में और चुनौतियां ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएंगी? उसके लिए कुछ तैयारियां की जाएंगी? जी, तैयारी करने की जरूरत है। जैसे नक्सल जब यहाँ पर आए थे, मैं छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो 1980 में वो यहाँ पर आए थे। तो जनता, बस्तर की आदिवासी जनता उनके साथ क्यों जुड़ी? क्या वो उनके विचारधारा के प्रेम के कारण या उससे प्रभावित होकर जुड़ी? नहीं। जैसा हम लोग को जानकारी है कि वो धक्के के कारण जुड़ी, पुश के कारण जुड़ी। वो पुश क्या था? सरकार ने उनको जो परेशान किया, पुलिस वालों ने जो परेशान किया, वन अधिकारियों ने जो उनको परेशान किया,
आज वो 15 के बाद सरकार के पास आए हैं, इसलिए आए हैं सरकार के प्रति प्रेम से, यहाँ की जो पुनर्वास नीति है उसके कारण। ये झूठ है ना। वो नक्सलियों से परेशान होकर, हिंसा से परेशान होकर इधर आए हैं। तो आज जो हमारे साथ हैं, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं वॉर की भाषा में, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिधर होती है जीत उधर होती है। आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनता सरकार के साथ है। पर वहां पे मुद्दे क्या क्या है? माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या माइनिंग में मालिकाना स्थानीय लोगों को मिलेगा जैसा जंगल के अधिकार में मिला है? पिछले 25 साल में भारत ने काफी प्रगति की है, और वो लोकतांत्रिक आंदोलनों के कारण ये जंगल का कानून बना था। या खेती में ये 2-3 मुद्दे वहां पर हैं, माइनिंग है, जंगल है और खेती है। क्या जंगल में जो प्रोसेसिंग होगी, क्या कोऑपरेटिव के रास्ते से उसका लाभ, उसका फायदा स्थानीय लोगों के पास जाए, माइनिंग से फायदा स्थानीय लोगों के पास जाए, खेती में कुछ हम ऐसा करें कि वो एक फसल उगाते हैं 2 फसल उगा सके। ये सब चीजें करनी पड़ेगी और तेजी से करनी पड़ेगी। बस्तर में आज भी 1% इलाका सिंचित है। राष्ट्र का वो आंकड़ा 44%, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा शायद 23%। तो बहुत पीछे बस्तर रहा है और माओवादियों का उसमें काफी योगदान रहा है। पर अब माओवादी नहीं है, तो इन सब गड़बड़ियों को हमें जल्दी से ठीक करना होगा। बिल्कुल, इन सब गड़बड़ियों को जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा। शुभ्रांशु जी, अक्सर कहा जाता है कि नक्सलवाद जो है वो सिर्फ सुरक्षा नहीं है, और चूंकि आप विकास का भी जिक्र कर रहे थे कि विकास और असमानता का जो मुद्दा है वो लगातार पहले से बना हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे? अमित शाह जी ने कल बिल्कुल सही बात कही कि ये बिल्कुल झूठ है कि बस्तर में गरीबी है इसलिए वहां पर माओवाद है। आप शेष भारत के गरीबों को देखें, उससे बस्तर का आदिवासी गरीब नहीं है, उससे अमीर है वो। उसके पास जंगल है जो कि आम गरीब के पास भारत में, जिसका जो कि भूमिहीन है या थोड़ी सी भूमि भी है, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कई ज्यादा बस्तर के आदिवासी को जंगल से मिलता है। बस्तर का आदिवासी क्यों जुड़ा था माओवादियों के साथ, इसको समझने की जरूरत है। उसका जंगल उसके जीवन का बहुत बड़ा आधार है। और भारत सरकार ने, उसके पहले अंग्रेजों ने भी, अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया था। भूमकाल आंदोलन बोले, हल्बा आंदोलन बोले, जो कि उन्होंने कहा कि ये जंगल हमारा है। तो वो जंगल, जैसे मैंने कहा, लोकतांत्रिक रूप से अब सरकार वो अधिकार आदिवासियों को दे रही है। उसके साथ ही जंगल के नीचे, देखिए जंगल में ही माइनिंग है, जंगल में ही आदिवासी है और जंगल में ही माओवादी है, ऐसा कहा जाता था। अब माओवादी वहां पर नहीं रहेंगे पर माइनिंग रहेगी। माइनिंग में पिछले 100 सालों में जो छत्तीसगढ़ में माइनिंग का इतिहास है, जनता को लगभग कुछ नहीं मिला, सिर्फ सरकार और कंपनियों को उससे फायदा हुआ। इसको बदलने की सबसे पहले जरूरत है। अब जिस तरह से जंगल का अधिकार 2005 से इस देश में आदिवासी को दिया गया, जंगल के नीचे में जो खनिज है उस पर भी अधिकार देने की बात अब जल्दी से जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। उसी तरह से शिक्षा का है, उसी तरह से स्वास्थ्य क्या है। शिक्षा आप हिंदी में देते हैं, जो वहाँ के आदिवासी कहते थे वो हिंदी नहीं समझते हैं, तो उनकी मातृभाषा में तकनीक की मदद से क्या हम शिक्षा दे सकते हैं। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, हर चीज में एलोपैथी की जरूरत नहीं है। वो सैकड़ों सालों से जंगल की दवाइयों से जीवित रहे हैं और आज भी हैं। उसको थोड़ा ऑगमेंट करने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा, उनको क्रिमिनलाइज करने की बजाय उनको थोड़ा सा और सिखाने की जरूरत है। पर सबसे जरूरी जो बात है संवाद की, उनको सुनने की जरूरत है। माओवादियों का जो हेडक्वार्टर था उसको हम अबूझ मार कहते हैं। अबूझ इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से कभी बात नहीं कर सके, और ये सैकड़ों साल पुरानी कहानी है। आज उसको तकनीक की मदद से बदला जा सकता है। नक्सली इसीलिए जीते क्योंकि उन्होंने उनकी भाषा सीखी, उनके साथ रहे। हम सड़क में रहे, हम उनकी भाषा नहीं सीखे। इन चीजों को बदलकर संवाद कायम करके उनको सुनने की जरूरत है। उनके हिसाब से जो विकास है उसको करने की जरूरत है जी। तब ये जो जीत है ये दीर्घ स्थायी होगी। बिल्कुल, दीर्घकालीन ये जीत हो सकती है अगर हम उनके साथ जुड़कर रहें, उनके साथ संवाद करें। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह की डेडलाइन थी 31 मार्च वो तय हो चुकी है, वो आ चुकी है। अब नक्सलवाद के सफाई का जो लक्ष्य रखा गया था, क्या समझे वो यथार्थवादी है या फिर सिर्फ राजनीतिक घोषणा?
निश्चित रूप से आज 31 मार्च 2026 है। आज की तारीख का पिछले 2 वर्षों से लगातार छत्तीसगढ़ की जनता, और छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो भी राज्य नक्सलवाद की दंश से पीड़ित थे, वो सभी इंतजार कर रहे थे। और निश्चित रूप से बस्तर के लिए नई सुबह तो है ही, क्योंकि बस्तर में जो पिछले 4-5 दशकों से लगातार रक्त रंजित होने का जो क्रम चल रहा था, वो आज समाप्त होगा, ऐसी उम्मीद जो है वो बढ़ी है। और कल इसकी गूंज जो है वो जब संसद में सुनाई दे रही थी, तो आंकड़े भी आ रहे थे, और आंकड़े स्पष्ट कर रहे थे कि नक्सलवाद किस तरह से अब इतिहास बनने की ओर अग्रसर है। क्योंकि कल जब अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि माओवादी पार्टी के 21 सेंट्रल कमेटी के सदस्य समाप्त हो चुके हैं, पिछले 2 सालों में दंडकारण कमेटी के 38 नेताओं को समाप्त कर दिया गया, 3 साल में 706 नक्सली ढेर हुए, 4,839 नक्सलियों ने पुनर्वास किया और 2,218 नक्सली गिरफ्तार किए गए। तो ये जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही देते हैं, इस बात को बयां करते हैं कि लगातार पिछले 2-2.5 वर्षों में जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मांद में घुसकर प्रहार किया, उसका व्यापक असर देखने मिला। अभूतपूर्व सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली, और यही वजह है कि शुरुआती दिनों में जो ऑपरेशंस हुए, उसका परिणाम इस रूप में निकलकर सामने आया कि बड़े बड़े जो नक्सल नेता थे, माओवादी नेता थे, उन्होंने न सिर्फ मुख्यधारा में लौटना सुनिश्चित किया, बल्कि ऑपरेशंस की भी अगर बात की जाए तो बसव राजू को समाप्त करने में, हिड़मा को ढेर करने में हमारे सुरक्षा बलों को सफलता मिली। और अंतिम दिनों में नक्सलवाद से जुड़े जो नेता थे, जिनके आने की उम्मीद कम थी, ऐसे लोग भी वापसी के, पुनर्वास के, मुख्यधारा में आए। तो इसके जो गूंज है वो कल जब संसद में सुनाई दे रही थी, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए और उन राज्यों के लिए बड़ा दिन रहा होगा जो नक्सलवाद से दशकों से जूझ रहे थे। और अब कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, और जब भी हम नक्सल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता उनसे बात कर रहे हैं, तो इस बात को कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया कि बस्तर में तेज गति से विकास पहुंचे, ताकि फिर से नक्सलवाद की छाया कभी ना पड़े, और ये जो शांति है ये दीर्घकालीन शांति बनकर एक विकास का रास्ता जो है, विकास का मार्ग प्रशस्त करे। बिल्कुल, विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त करें। गौरव श्रीवास्तव भी हमारे साथ कांकेर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह का तालमेल दिखाई दे रहा है, समन्वय दिखाई दे रहा है, प्रशासन की भी बात करें या फिर लोगों की बात करें, क्या विश्वास का जो स्तर है वो बढ़ रहा है? विकास कार्य जो है वो अब तेजी से दिखेंगे आने वाले समय में? और अभी की जो स्थितियां है वो किस तरह की, क्योंकि 31 मार्च आ चुका है और अभी कहा गया कि भाई पूरी तरह से सफाया हो चुका है। देखिए, ये दावा किया गया कि 2 साल पहले अमित शाह ने ये कहा कि हम 2 साल में नक्सलवाद जो 2026 तक खत्म कर देंगे, लेकिन अगर आप देखें तो इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी। जिस तरीके जो नक्सलियों का कोर इलाका था, चाहे वो कांकेर का कोर इलाका हो, चाहे नारायणपुर, अबूझमाड़ या फिर बीजापुर, सभी इलाकों में नक्सलियों के कोर जोन को टारगेट करके वहां पर कैंप बनाए गए, नक्सलियों को चारों तरफ से घेरने का काम वहां पर किया गया, और उसके बाद ये बड़े ऑपरेशन वहां पर शुरू किए गए। तो लंबे समय से यह प्रयास वहां पर किया गया, और इसका आज हम नतीजा देख रहे हैं कि लगभग जो है बस्तर लगभग नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। केवल 2 जिले कांकेर और बीजापुर ही ऐसे बचे हैं जहां पर कुछ संख्या में नक्सली बचे हुए हैं। वो शेष जरूर बचे हैं, लेकिन वो अब किसी हमले या किसी कारनामे को अंजाम देने के लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है, सभी तरफ से वो घिरे हुए हैं, उनके पास भी समर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उम्मीद भी जताई जा रही है कि आज जो बचे हुए नक्सली हैं वो समर्पण कर सकते हैं। जहां तक विकास की बात है, तो निश्चित तौर पर अंदरूनी इलाकों में काम शुरू हो चुके हैं। हमने खुद अंदरूनी इलाकों में पहले कई दौरे किए हैं, जहां पर हमें भी नदियां पार कर दूसरे छोर पर जाना पड़ता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वहां पर बड़े बड़े पुल का निर्माण हो रहा है, और सड़क ही विकास का सबसे बड़ा रास्ता है। अगर सड़कें बनेंगी तो बाकी चीजें भी वहां तक पहुंचेंगी। हालांकि अभी इस पे लंबा समय लगेगा। ये कहना कि नक्सलवाद के खत्म होते ही सभी इलाकों में विकास पहुंच जाएगा, ये संभव नहीं है। इस पे वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आज का दिन विशेष होने वाला है, क्योंकि इसके बाद सरकार भी ये बहाना नहीं बना पाएगी कि नक्सल इलाका है, वहां तक विकास नहीं पहुंच सकता। सरकार को भी अपने तमाम वादों को, अब जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं उसे पूरा करना होगा। बिल्कुल, जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे करना जरूरी भी अब हो जाता है, क्योंकि वो टाइमलाइन, जो डेडलाइन दी गई थी, वो अब आ चुकी है। हमारे साथ अक्षय साहू भी हमारे साथ राजनांदगांव से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अक्षय, जिस तरह का हमने देखा, ऑपरेशन चलाए गए, एक के बाद एक कई ऐसे ऑपरेशन चले, सरेंडर की जो नीतियां थी वो अपनाई गई, सरेंडर पुनर्वास नीति, क्या लगता है ये प्रभावी साबित हुई, जिसकी वजह से अब वो वक्त आ गया है जब ये कहते हुए नजर आए अमित शाह कल कि भाई अब पूरी तरह से नक्सलवाद का खत्म जो है वो हो चुका है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सरकार की जो रणनीतियां हैं, साथ ही जो आर्म फोर्सेस के जो प्रयास रहे हैं लगातार नक्सलियों को नियंत्रित करने के लिए, उनके खिलाफ जो उन्होंने जो मोर्चा खोला, वे जो है प्रभावी साबित हुए हैं, क्योंकि जो डेडलाइन के अंदर जो है नक्सलवाद को खत्म करने की जो कवायद इनकी थी वो लगभग पूरी होती दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया था कि
2026 के मार्च 31 मार्च तक नक्सलवाद पर काबू पा लिया जाएगा, वह होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजनांदगांव और मानपुर मोहल्ला के से लगे एक गांव में। आप देख सकते हैं ये वही इलाका है जहां पहले नक्सलवाद की गूंज सुनाई पड़ती थी। यहाँ पर जो है नक्सलियों की धमक जो है वो देखने को मिलती थी। आज इस इलाके में कहीं ना कहीं एक प्रकार की शांति है। लोगों के मन में ये है कि नक्सलवाद का जो खात्मा है वो पूरी तरह से हो चुका है और इस प्रकार से ये जो इलाके हैं यहाँ पर विकास नहीं पहुंच पा रहा था। आज भी इस क्षेत्र में ऐसे इलाके हैं जहां लोग झीरिया से पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अगर कहीं पर बोर आदि होते हैं तो वहां से लाल पानी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे मुद्दे हैं ये इसके बाद उजागर होंगे कि कहीं ना कहीं अब विकास जो है उस पर ध्यान देने की सरकार को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार का जो दावा था नक्सलवाद खत्म होने के बाद ये यहाँ जो विकास है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ये सब अब देखने वाली बात होगी। साथ ही जो विचारधारा है नक्सलवाद को लेके, नक्सलवाद एक विचारधारा है जिसे लेकर कहीं ना कहीं पहले भी ये दावे किए जाते रहे कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन जो यहाँ के जो शोषण के मुद्दे हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, उन्हें लेकर बार बार ये चीजें देखने को मिली हैं। बहरहाल देखना होगा कि भविष्य में ये जो सरकार की जो पूरी कोशिश है, ये जो सरकार के जो प्रयास है वो कितना रंग लाती है। बिल्कुल, सरकार की जो कोशिश है वो कितना रंग लाती है। और आपने ठीक कहा कि नक्सलियों को तो खात्मा किया जा सकता है, लेकिन नक्सलवाद चूंकि एक विचारधारा है उसको खत्म करना बेहद मुश्किल होता है। चुनौतियां कई आने वाले समय में भी रहेंगी, देखना होगा और क्या होता है लाल आतंक का अंत। हालांकि कहा जा रहा है कि भाई डेडलाइन आ चुकी है, विकास की नई कहानी, नई गाथा लिखने की तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लाल सलाम और काम तमाम, अब वो वक्त आ चुका है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब अमित शाह ने कल बहुत सारी बातें की और इन बातों का कितना असर अब आने वाले समय में दिखाई देता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।